इन पांचों किताबों में भगवान श्री राम की जन्म कुंडली है। इनकी जन्म कुंडली विश्लेषण पढ़ते हैं। इससे शुरुआत करते हैं। यह है कुंडली भगवान श्री राम। कर्क लग्न की कुंडली है। लग्न में गुरु उच्च का है, चंद्र स्वराशि का है, यानी कि दोनों ग्रह बलवान है। तीसरे भाव पर राहु, चौथे भाव पर शनि उच्च का है, सातवें भाव पर मंगल उच्च का है, और नवे भाव यानी कि भाग्य भाव पर शुक्र उच्च का है, और 10वें भाव पर सूर्य उच्च का है, और बुध लाभ भाव में है यानी कि 11वें भाव में है। ये 6 ग्रह बलवान हो गए। तो इनके देखो 6 ग्रह बलवान है। गुरु, चंद्र, शनि, मंगल, सूर्य और शुक्र। शुक्र उच्च का, मंगल उच्च का, शनि उच्च का, गुरु उच्च का, सूर्य उच्च का। ये 5 ग्रह तो उच्च के हैं, और चंद्र स्वराशि का है यानी कि बलवान है। तो कितने हो गए बलवान ग्रह? 2, 3, 5, 1, 6 ग्रह तो बलवान है इनके, है ना। और बुध लाभ भाव में है, और राहु तृतीय भाव में, और केतु 9वें भाव यानी कि भाग्य भाव में है। और गुरु चंद्र से यहाँ पर गजकेसरी योग बन रहा है। ऐसा व्यक्ति धनवान होता है, गुणज्ञ होता है, मेधावी, तेजस्वी, धनदान युक्त बताया गया है। ऐसा व्यक्ति जिसके गजकेसरी योग होता है। तो इनके भी गुरु चंद्र से गजकेसरी योग है और बलवान है। प्रबल गजकेसरी योग कैसे बना? क्योंकि गुरु भी उच्च का है और चंद्र भी अपनी राशि में बलवान है। और ये राजा महाराजा की कुंडली है, और भगवान श्री राम जी राजा बने। तो देखो इनके ग्रह बलवान है। गुरु उच्च का, चंद्र स्वराशि का, शनि उच्च का, मंगल उच्च का, सूर्य उच्च का, शुक्र उच्च का। तो ग्रह बहुत ही प्रबल राजयोग बना रहे हैं। तो देखते हैं इनकी जन्म कुंडली के बारे में विश्लेषण करते हैं, पढ़ते हैं। श्री राम भगवान विष्णु के साक्षात अवतार और रामायण महाकाव्य के महानायक श्री राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को दिन के 12 बजे पुष्य नक्षत्र में हुआ था। उनका जन्म समय तथा चंद्र दिवस सही रूप में ज्ञात है। जहां तक उनके जन्म वर्ष का संबंध है, उनको आविर्भूत हुए अनेक युग बीत जाने के कारण हम उसको असमाध्यय रूप में लुप्त कर चुके हैं। नक्षत्रीय गणित में निपुण जातकों का कर्तव्य है कि वे उपलब्ध तालिकाओं एवं ग्रहों की चक्र लगाने की गति का आकलन करके श्री राम की जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति से पता लगाए कि आज से कितने युगों पूर्व उनका आविर्भाव इस धरती पर हुआ था। भगवान श्री राम साक्षात परमेश्वर होने के कारण उनकी जन्म कुंडली में लगभग सभी ग्रह उच्च राशिस्थ है। ग्रहों का ऐसा योग अति प्राकृतिक शक्ति से संपन्न सम्मोहक जातकत्व का द्योतक है। लग्न में चंद्र अपने ही घर में है। उल्लेखनीय है कि सभी राशियों में कर्क सर्वोत्तम होता है। कर्क लग्न सत्कर्मी, निष्कलंक और यशस्वी जातक का परिचायक होता है। ऐसा जातक अपने पूर्व जन्म से सत्कार्यों का सुफल लिखा कर लाता है। यह सुमृदु, सुसंस्कृत, न्यायप्रिय, सत्यनिष्ठ, सुशील, समाशील और विद्वान होता है।